Welcome to the cell biology series of Biologics Everything Biological। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिपिड ड्राफ्ट्स एंड लिपिड ड्रॉपलेट्स के बारे में। लिपिड ड्राफ्ट्स और लिपिड ड्रॉपलेट्स होता क्या है? तो देखिए, ये दोनों ही पोर्शन CSIR के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CSIR और जो भी आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, BRC गेट सारे के लिए। तो पहले देखिए, ये पहले जो हम लोग पहले अपना लेक्चर पे डिस्कस कर चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली लिपिड बाइलेयर से बनता है, जो कि एक सेमी फ्लूइड टाइप का स्ट्रक्चर है। बट इतना फ्लूइडिटी होने के बावजूद भी लिपिड बाइलेयर्स में कहीं कहीं कुछ कुछ एक रिजिड स्ट्रक्चर टाइप का बन जाता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कॉम्पोजिशंस ऑफ द लिपिड। तो ये जो देखिए इधर जो आपको लिपिड बाइलेयर में कुछ कुछ रिजिड रीजन दिख रहा है, ऐसे ही रिजिड रीजन को बोला जाता है लिपिड रैफ्ट्स। तो पहले तो जानते हैं ये लिपिड रैफ्ट्स होता क्या है। ये लिपिड रैफ्ट्स एक्चुअली फॉर्म होता है जो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्फिंगोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल रहता है, उसका जो स्फिंगोलिपिड का जो लॉन्ग चेन और कोलेस्ट्रॉल का जो बल्क चेन, ये दोनों का इंटरेक्शंस में ये एक रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। बहुत ही हाइड्रोफोबिक है ये जो स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही हाइड्रोफोबिक है विथ कंपैरिजन टू द नॉर्मल मेम्ब्रेन। तो ये स्ट्रक्चर में बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोफोबिसिटी ये एक रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है। तो इधर मैंने देखिए लिख दिया है कि हाउ द लिपिड रैफ्ट्स आर फॉर्म। तो इधर से आप पढ़ सकते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स बाल्की नेचर, जबकि इसका इतना हाइड्रोफोबिक नेचर है इसीलिए ये बहुत सारा प्रोटीन्स को इसके अंदर होल्ड कर सकता है। बिकॉज दे कैन होल्ड मेनी प्रोटीन्स इधर अपना लिपिड रैफ्ट्स के डोमेन में, तो ये सिग्नलिंग में एक मेजर रोल प्ले करता है। तो दिस लिपिड रैफ्ट्स आर एक्चुअली प्ले एज अ रिले सेंटर फॉर द सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो ये याद रखने का कि लिपिड रैफ्ट्स बनता कैसे है। दो मेजर लिपिड्स जिससे लिपिड रैफ्ट्स बनता है वो है स्फिंगोमाइलिन और कोलेस्टेरॉल्स। यही मेन कॉम्पोजिशन है लिपिड रैफ्ट्स का। इसके साथ डिफरेंट प्रोटीन काइनेज भी ये होल्ड करता है। तो ये तो गया लिपिड रैफ्ट्स। तो ये आप पढ़ लेंगे तो इधर से आपको पता चल जाएगा क्या है लिपिड रैफ्ट्स, और ये चीज अच्छे से पढ़ना कैसे लिपिड रैफ्ट्स फॉर्म होता है। अभी आते हैं हम लोग लिपिड ड्रॉपलेट्स। तो लिपिड ड्रॉपलेट्स एक नया चीज है जो अभी लोगों को मालूम पड़ रहा है कि लिपिड ड्रॉपलेट्स मॉडर्न रिसर्च का एक ट्रेंड है, क्योंकि ये अभी देखा जा रहा है कि छोटा छोटा लिपिड ड्रॉपलेट्स जो कि सेल में नहीं है, सेल से अलग है, बट दे रेगुलेट मेनी सिग्नलिंग एंड मेनी रोल इन डिफरेंट डेवलपमेंटल फंक्शंस। तो अभी देखते हैं कि ये रोल क्या प्ले करते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है CSIR के लिए। अभी ये लिपिड ड्रॉपलेट्स होता क्या है, अभी देखिए बहुत हमारे सेल मेम्ब्रेन सेल्स जो भी सेल्स है उसमें बहुत सारा एक्सेस लिपिड्स रहता है। जो लिपिड्स हम लोग जब भी स्टार्वेशन होता है या कोई क्रिटिकल सिचुएशन बॉडी का होता है उसके लिए हम लोग स्टोर्स करके रखते हैं। तो ऐसे के लिए हमारे बॉडी में फैट सेल्स भी होते हैं जिसको हम लोग एडिपोसाइट्स बोलते हैं। जो फैट सेल्स हमारे सबके पेट में भी दिखता है वो एडिपोसाइट्स तरह है, उधर भी हम लोग फैट स्टोर कर सकते हैं। तो दिस एडिपोसाइट्स आर नोन एज स्पेशल लिपिड स्टोरेज। तो दे आर फुल ऑफ लिपिड ड्रॉपलेट्स। तो अभी देखते हैं हमारे सेल में बहुत सारे न्यूट्रल टाइप का लिपिड्स रहता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है लिपिड बाइलेयर में क्या रहता है, एक हाइड्रोफोबिक टेल रहता है, एक हाइड्रोफिलिक हेड रहता है। लेकिन बहुत सारा लिपिड रहता है जैसे कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल और कोलेस्टेरॉल्स जिसका कोई हाइड्रोफिलिक हेड नहीं रहता है, जो पूरा ही हाइड्रोफोबिक है। तो क्या ये वाटर में रह ही नहीं सकता, ये हर वक्त इसको कोई ना कोई एक लिपिड से इसको घेर के रखना पड़ेगा टू सस्टेन इन सेल। तो ये जो फॉर्मेशन होता है, ये जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल और कोलेस्टेरॉल जो न्यूट्रल लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो आफ्टर देयर डेवलपमेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये फॉस्फोलिपिड्स के सिंगल लेयर से, याद रखिए जैसे सेल्स लिपिड बाइलेयर से रहता है, लिपिड ड्रॉपलेट्स फॉर्म होता है सिंगल लेयर ऑफ लिपिड से। ये फॉस्फोलिपिड से ऐसे घेर जाता है। इसके अंदर रहता है क्या, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल कोलेस्टेरॉल का एस्टर्स, और ये घेरा जाता है एक
फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर से, ये सिंगल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड से घिरा जाता है, और ये इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ऐसे अलग हो जाता है। ये देखिए, अभी याद रखिए, ये जो सेल्स अलग हो गया, ये या तो यूज होगा एज अ स्टोरेज फॉर द फूड इन द डेवलपमेंट, और भी इसके साथ बहुत सारा प्रोटीन भी, जब क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का प्रोसेसिंग होता है, इसके साथ बहुत सारा स्मॉल स्मॉल प्रोटीन्स भी रिलीज हो जाता है, जो कि फाइनली सिग्नलिंग मैकेनिज्म्स में हेल्प करता है। बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में, जैसे कि जेब्राफिश के एम्ब्रियो डेवलपमेंट और इम्यूनिटी, हमारे केस में इम्यून सेल्स के डेवलपमेंट में, ये लिपिड ड्रॉपलेट्स बहुत मेजर रोल प्ले करता है। थैंक यू। ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना सबके साथ, ताकि सबका हेल्प हो जाए। और ये अगर स्लाइड्स आप लोग पढ़ते हैं तो लिपिड ड्रॉपलेट्स और लिपिड रैफ्ट्स के बारे में आप लोगों को बहुत सारा जानकारी हो जाएगा। और ये पोर्शन बहुत ही CSIR नेट और गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और ये प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना अगर कोई क्वेश्चंस रहा। ये स्लाइड्स बनाने के लिए मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल से, ब्रूस एल्बर्ट से मैंने फोटोज लिए हैं, और मैंने लिया है कूपर के सेल बायोलॉजी बुक से। थैंक यू।